जेएस पेपर 1 के सिलेबस में स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग स्टेजेस की बात की गई है और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि इस आंदोलन के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और सबसे ज़रूरी यूपीएससी मेंस में इस पर एक बेहतरीन जवाब कैसे लिखा जाए। तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि क्योंकि आंदोलन वापस ले लिया गया तो वो फेल हो गया, पर क्या ये सच है या फिर ये गांधीवादी रणनीति का एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था? यूपीएससी को सतही जवाब नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए गहरा विश्लेषण। तो ये है हमारे आज के विश्लेषण का रोड मैप। हमने इसे एक मॉडल जीएस मेंस उत्तर की तरह ही डिजाइन किया है ताकि हर सेक्शन आपके लिए एग्जाम में डायरेक्टली यूजफुल हो। तो सबसे पहले इसकी वैचारिक नींव को समझते हैं। क्यों कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से सिर्फ एक अगला कदम नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजी में एक क्वालिटेटिव लीप था, मतलब रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एक अच्छे उत्तर की शुरुआत होती है सही डेफिनेशन से। सविनय अवज्ञा का मतलब सिर्फ कोऑपरेट ना करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक्टिव होकर, जानबूझकर अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना। ये सीधा सीधा ब्रिटिश सत्ता की लेजिटिमेसी, उसके नैतिक अधिकार पर हमला था। अब यहां देखिए, दोनों आंदोलनों में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। असहयोग का उद्देश्य था स्वराज, लेकिन सविनय अवज्ञा का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेचर में भी देखिए, नॉन कॉपरेशन पैसिव था, बहिष्कार पर आधारित, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस ये एक्टिव रेजिस्टेंस था, जानबूझकर कानून तोड़ने वाला। यही है वो क्वालिटेटिव लीप जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रैटेजी समझ ली, अब आते हैं एक्शन पर। यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। आंदोलन हुआ क्यों, कौन कौन इसमें शामिल था और तरीके क्या अपनाए गए, ये आपके उत्तर का समझिए कोर है। ये जो घटनाएं हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, इनको कनेक्ट करना सीखिए। ये एक कहानी बता रहे हैं, एक बढ़ते हुए पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की कहानी। साइमन कमीशन आया, सबने बॉयकॉट किया, नेहरू रिपोर्ट की मांग नहीं मानी गई। फिर आया लाहौर कांग्रेस का ऐतिहासिक फैसला, पूर्ण स्वराज। और जब गांधी जी का 11 पॉइंट अल्टीमेटम भी इरविन ने इग्नोर कर दिया, तो आंदोलन के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। इसका सोशल बेस बहुत वाइड था। किसान और खासकर महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन, और एक बैलेंस्ड उत्तर के लिए ये लेकिन बहुत जरूरी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले मुस्लिम भागीदारी काफी कम थी। आपको अपने उत्तर में स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों बताने हैं। अच्छा, कैपिटलिस्ट क्लास का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक तरफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से परेशान थे, तो उन्होंने शुरू में सपोर्ट किया। फिक्की ने भी कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया, पर जैसे ही आंदोलन लंबा खिंचा और उन्हें लगा कि वर्कर मिलिटेंसी बढ़ सकती है, उनका सपोर्ट ठंडा पड़ गया। तो ये एक बहुत ही कंडीशनल, एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था, इसको समझना जरूरी है। और महिलाओं की भागीदारी के सोशल इम्पैक्ट को समझने के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय का ये कोट देखिए, सदियों का पर्दा फट गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था, ये एक सोशल रेवोल्यूशन था। अपने उत्तर में ऐसे कोट्स यूज करने से वजन बढ़ता है। और देखिए, यूपीएससी ने 2023 में बिल्कुल यही चीज पूछ ली। सवाल था कि गांधी जी एक प्रभावी सूत्र की सख्त तलाश में थे। यूपीएससी आपसे इवेंट्स नहीं पूछ रहा, वो गांधी जी की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को टेस्ट कर रहा है। तो क्या था वो इफेक्टिव फॉर्मूला? तो ये था वो सूत्र, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी। पहला, मैस मोबिलाइजेशन, और उसके लिए नमक जैसा सिंबल चुना जो हर घर से जुड़ा था। दूसरा, इकोनॉमिक डिसरप्शन, सरकार के रेवेन्यू पर चोट करो। तीसरा, लेजिटिमेसी को चैलेंज करो, कानून तोड़कर ये दिखाओ कि हमें आपके राज में यकीन नहीं। और चौथा, इंटरनेशनल अटेंशन, पूरी दुनिया को दिखाओ कि भारत में क्या हो रहा है। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। तो स्ट्रैटेजी देख ली, एक्शन देख लिया, अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव को आखिर कैसे हिलाया? ये आंकड़े देखिए, ये दो कहानी एक साथ बताते हैं। एक तरफ ब्रूटल रिप्रेशन, 92,000 से ज्यादा सत्याग्रही जेल में, लेकिन दूसरी तरफ जबरदस्त इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ब्रिटिश कपड़ों का इंपोर्ट आधा हो गया, शराब की दुकानों से रेवेन्यू घट गया। इसी इकोनॉमिक प्रेशर ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि वो बातचीत की टेबल पर आए। और उसी प्रेशर का रिजल्ट था गांधी-इरविन पैक्ट। इसको कांग्रेस का सरेंडर समझना एक बहुत बड़ी भूल है। ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रूस था, एक युद्ध विराम।
और सबसे बड़ी बात, पहली बार ब्रिटिश राज ने कांग्रेस को एक इक्वल पॉलिटिकल एंटिटी मानकर नेगोशिएट किया। ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी। अब आते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर। एक टॉप स्कोरिंग मेंस उत्तर के लिए ये सेक्शन बहुत जरूरी है। हमें अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। तो फाइनल स्कोर कार्ड क्या है? देखिए, ये सच है कि आंदोलन ने इमीडिएट पूर्ण स्वराज का टारगेट अचीव नहीं किया। ये इसकी एक लिमिटेशन थी। मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी कम रहा। लेकिन अचीवमेंट्स देखिए, इसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंटरनेशनलाइज कर दिया, कांग्रेस को ब्रिटिशर्स के बराबर लाके खड़ा कर दिया और कांग्रेस का सोशल बेस गांव तक फैला दिया। तो शॉर्ट टर्म गोल भले ही ना मिला हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स बहुत बड़े थे। ठीक है, सारा एनालिसिस हो गया। अब इस सबको एक परफेक्ट मेंस उत्तर के स्ट्रक्चर में कैसे फिट करें, चलिए देखते हैं। अपने उत्तर को हमेशा इसी लॉजिकल फ्लो में रखिए। इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट दीजिए, बॉडी में पहले कॉजेज और नेचर, फिर पार्टिसिपेशन और इम्पैक्ट, और फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन, और आखिर में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी थिंकिंग क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड है। और इन कीवर्ड्स को अपने उत्तर में जरूर यूज करें। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक या स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जैसे टर्म्स यूज करते हैं, तो ये एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आम नहीं बल्कि डीप है। और अब आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट, एक थिंकिंग क्वेश्चन के साथ इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, क्या यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या ये नेगोशिएशन के लिए एक टूल था? क्या इसका असली मकसद सड़कों पर प्रदर्शन करना था या फिर बातचीत की मेज पर अपनी पोजीशन को मजबूत करना था? गांधीवादी स्ट्रैटेजी की यही ड्यूअलिटी, यही दोहरी प्रकृति इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिर्फ एक या दूसरा नहीं था। यह जन विरोध और राजनीतिक बातचीत का एक मास्टर क्लास प्लान था। इसका असली सिग्निफिकेंस एक ब्रिज के तौर पर है, जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स को नेगोशिएशन टेबल से जोड़ता है और जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश राज के बीच पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।